ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तराहल। मैं जेन्युइनली अंदर से चाहता था कि मेरा ना हो इसमें। किसको पता था कि ये 2 सीन का रोल ऐसा निकल जाएगा। अगर मैं अपनी बेवकूफ़ी में अगर इस कैरेक्टर के लिए मना कर देता, शायद ही इतना बड़ा रिग्रेट होता जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाता। आज बेहद ही उम्दा कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने शुरुआत में गजब बेइज्जती सही, लेकिन अब उन्हें मिल रही है बेशुमार इज्जत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचायत सीरीज के दामाद जी यानी आसिफ खान की। वो जो मेहमान या दामाद जी का किरदार है, पहली बार जब आपको सुनाया गया, किसने बताया और किस तरीके का वो नरेशन था, वो बताओ। मेरा कास्टिंग डायरेक्टर मेरा दोस्त भी है, नवनीत श्रीवास्तव। हाँ, उसी ने फ़ोन किया था। तो उसने मुझे कहा कि ब्रो एक कैरेक्टर है, एक सीरीज है पंचायत, ऐसा ऐसा ही। मैंने क्या है, कह रहे एक अक्खड़ दामाद है और इसको बड़े इश्यूज हैं, बड़े प्रॉब्लम है, ये है वो है, और ये सुनता नहीं है किसी की, कि उस किस्म का है, ये है। तो भी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ही ना आधे मन से, थोड़ा चिड़चिड़ाहट में, और मुझे क्या ना, मेरे बाल, मुझे कुछ भी आप बांध दोगे ना, मुझे इचिंग होने लग जाती है। तो उसने एक ऑरेंज कलर का साफा लाया, बहुत ही गंदा सा कहीं से, तो शायद मेरे से पहले 25 लोगों ने और पहना होगा, वो उसने मेरे को पहना दिया। और मैं बहुत ही गंदा एकदम, और गर्मी का टाइम था, रात 8:30-9 बजे का टाइम, उसने सूट वूट डाल दिया। अब मुझे लग रही बहुत गंदी गर्मी, और अंदर ऑफिस भी ऐसा था वो कि वो ऊपर छत पे वो नहीं थी, आराम नगर में पतरे वाला। मुझे बहुत ही इरिटेशन हो रही थी। तो जो इरिटेशन और जैसा मिक्स करके जो था ना पूरा इमोशन, वो ऑर्गेनिक निकल गया पूरा। और मैं जेन्युइनली अंदर से चाहता था कि मेरा ना हो इसमें। 2 ही दिन का है ऐसा सोच के मैंने कहा नहीं करूँगा, ठीक है, मतलब मैं खुद मना ना करूँ, सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर दिया अगर, बट वो सोचिए डेस्टिनी होता है ना कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, वैसे किरदार पे लिखा एक्टर का नाम। अगर मैं अपनी बेवकूफ़ी में अगर इस कैरेक्टर के लिए मना कर देता, शायद ही इतना बड़ा रिग्रेट होता जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाता। हम कोई चीज़ लेना चाह जाए और ना ले पाए, ऐसा हो सकता है। वो तब वो जीत लगती है कि नॉट फिट कहने वाले लोग के बीच में ये इतना ऐसा फिट हुआ कि वायरल हो गया। वो एक छोटा छोटा कैरेक्टर भी इतना इम्पैक्टफुल हो गया। करेक्ट। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं लॉकडाउन के पहले हमने शूट किया पाताल लोक, और वो बहुत एकदम डार्क फेस था, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी उस प्रोजेक्ट की ना, कि आपको बहुत ही अंदर घुसना पड़ेगा किरदार में, वर्कशॉप होगी, ये होगा, बहुत सारी चीज़ें थी जो नई थी मेरे लिए। और उसके फ़ौरन बाद हम करने लगे मिर्ज़ापुर। फ़ौरन बाद भी नहीं, सॉरी, साथ में था कि मतलब कुछ दिन इधर कुछ दिन इधर। उसके बीच में पंचायत का शूट था 2 दिन का। मेरे को ऐसा, मैंने कहा मैं ऑलरेडी एक प्रोसेस में हूँ, मैं कुछ करना नहीं चाहता इस तरीके का अलग, कि मेरा प्रोसेस ब्रेक हो जाए ये वो। तो मुझे जो मेरे आसपास के लोग थे, जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने समझाया कि नहीं इट्स वेरी डिफरेंट थिंग, और तुम्हारा थोड़ा दिमाग रिलैक्स होगा। तुम जाओ, भोपाल जाना है 2-4 दिन के लिए, करके आओ यार, मज़ेदार है ये वो। तो सम हाउ मैंने कहा, अब किसको पता था कि ये 2 सीन का रोल ऐसा निकल जाएगा, ये तो कोई नहीं कह सकता ना, हमें पहले से मालूम था, ऑफ कोर्स नॉट। तो वो मैं उस तरीके से ये पंचायत जो है ना करने गया था, मैं भूल गया था कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया है। कि मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अरे भाई ये तो तुम्हारा तो बहुत वायरल चल रहा है, ये चल रहा है। मैंने क्या वायरल चल रहा है, बोला ये वाला। मैंने कहा है सीरियसली? और ऑनलाइन मुझे ये तक पता नहीं था कि पंचायत जो है अमेजॉन प्राइम पे आने वाला। कास्टिंग भी की है ना आपने, तो उसके बारे में बता। मैंने एज एन इंटर्न शुरू की थी व्हाट विल पीपल से, फिर उसके बाद एक सीरीज़ थी, वो रिलीज़ नहीं हो पाई, TVF का एक प्रोजेक्ट था गोरखपुर, वो की। उसके बाद रेड की, अजय सरवाली, लुक्का छुप्पी एक फिल्म थी, वो की, वो कार्तिक आर्यन। मैं उनकी पहली पिक्चर थी जो उनके होम टाउन में शूट होने वाली थी, ग्वालियर। मैं गया था उसकी कास्टिंग करने, वो की। एक फिल्म थी अर्जुन पटियाला, इसकी दिलजीत वाली, वो की। और एक भुवन माम की पहली सीरीज आई थी TVF के साथ, बैचलर्स, वो की। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट किसको मानते हो? राजकुमार गुप्ता सर थे, जिन्होंने मुझे मेरी पहली फिल्म इंडिया मोस्ट वांटेड फिल्म दी। और उन्होंने मुझे स्पेशली, मैं जब डबिंग पे गया तो उन्होंने कहा अपने असिस्टेंट को कि हासिफ आया तो उसको रोक के रखना। तो मैं जब ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने कहा कि डबिंग हो गई तुम्हारी? मैंने अच्छी हो गई। उन्होंने ऐसे मोबाइल निकाला और ऐसे दिखाया मुझे, टफली मारी, पोस्टर पे आ गए हो तुम। और मैं पोस्टर, मतलब 100-150 पोस्टर शूट किए होंगे, और उन्होंने बीच में मेरे को रखा है 5 लोग। आप अगर इंडिया मोस्ट वांटेड पोस्टर देखो तो बीच में मैं हूँ। मैंने फिल्म भी देखी है, मुझे बड़ी पसंद है। तुम पोस्टर पे हो, तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, राज सर से। इमोशनल फील था उस समय? बहुत था, मतलब कि हाँ, मैंने पहली बार मैं अम्मी को लेके आया था प्रीमियर में, मैंने अम्मी को दिखाया, ऐसा होर्डिंग लगा हुआ है। शुरुआत में फिर छोटे छोटे रोल्स भी किए, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट का भी काम किया। जूनियर आर्टिस्ट मैंने किया, मतलब 2-3 फिल्मों में किया। अग्निपथ है, रेडी है में किया। टॉयलेट प्रेम माथा वाले को जूनियर आर्टिस्ट तो नहीं बोले, वो उसमें तो ठीक ठाक लाइन थी उसमें एक मेरी।
परी में था विदाउट डायलॉग कैरेक्टर, परी हो गया। और ऐड हो गए गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐड थे छोटे मोटे, कहीं लोटा हुआ ये तब जब 6 साल जयपुर में पूरे थिएटर की ट्रेनिंग लेकर आ गए। उसके बाद नहीं, रेडी और अग्निपथ थे उससे पहले। हम्म। जूनियर आर्टिस्ट तो मेरा एक दोस्त था कादिर, मेरे साथ रूम में, वो होटल में काम करता था, उसका कोई कोऑर्डिनेटर पहचान वाला था, तो वो ले जाता था हमारे को क्राउड में, तो चले जाते थे ना कभी के, जैसे गए आज एक्स्ट्रा, आज छुट्टी है, होटल में काम नहीं, वहाँ गए 300 रुपये वहाँ मिल गए, 200 यहाँ मिल गए, कभी यहाँ मिल गए, तो वैसा हम लोग जाते थे। काफ़ी सारे ऐड किए मैंने ऐसे वाले, पीछे से निकल गया, या कहीं लोटा है, या कोई कहीं पे मैं वो क्या बोलते उसको, पोल डांसिंग, पोल, ऐसे वाले जो कैरेक्टर वो बहुत करता था।